दोस्तों नमस्कार। आज एक और कहानी में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी पर चलते हैं। एक बार एक गांव में एक सन्यासी बाबा रहते थे। वे सारा दिन राम राम जपते रहते थे और ढोलकी बजाकर कीर्तन किया करते थे। उनकी कुटिया के पास जिस व्यक्ति का घर था वह उन सन्यासी बाबा से बहुत परेशान रहता था। क्यों? उसके कानों में दिन रात राम नाम के कीर्तन की आवाज आती रहती थी। एक दिन वह व्यक्ति गुस्से में उन सन्यासी बाबा की कुटिया में चला गया और कहने लगा कि तुम क्या दिन रात राम नाम की रट लगाए रहते हो? तुम्हें तो कोई काम धंधा नहीं है, हमें तो रोजी रोटी कमाने जाना पड़ता है। तुम्हारी ढोलकी की आवाज से मैं सो नहीं पाता हूँ। तो दोस्तों सन्यासी बाबा ने कहा, बेटा तुम भी मेरे साथ राम नाम का जाप करके देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि कितना आनंद आता है राम नाम के जाप में। तो उस व्यक्ति ने थोड़ा झल्ला कर कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ राम नाम का जाप करने बैठ जाऊं तो क्या तुम्हारा राम मुझे खाने को रोटी दे देगा? बाबा कहने लगे कि बेटा मुझे तो राम नाम की लगन लगी है, मुझे तो राम जी की कृपा से हर रोज भोजन मिल जाता है। तुम भी राम नाम का जाप करके देख लो, मुझे पूरा विश्वास है भगवान तुम्हें भी भोजन जरूर देगा, तुम्हें भूखा नहीं रहने देगा। वह व्यक्ति इतनी बात सुनकर बाबा को चुनौती देता है कि चलो आज मैं तुम्हारी कुटिया में ही रुककर तुम्हारे साथ राम नाम का भजन करता हूँ। अगर तुम्हारे राम ने आज मुझे रोटी खिला दी तो सारी उम्र राम की भक्ति में लगा दूंगा, और अगर नहीं खिलाई तो तुम ढोलकी बजाना बंद कर दोगे। दोस्तों बाबा कहते हैं कि मैंने तो निष्काम भाव से प्रभु श्री राम जी की भक्ति की है, फिर भी मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ। वह व्यक्ति बाबा जी के साथ बैठकर राम नाम का जाप करता है और मन में संकल्प करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं आज भोजन नहीं करूंगा, देखता हूँ इसका राम मुझे कैसे भोजन कराता है। दोस्तों राम नाम का भजन करने के बाद वह व्यक्ति मन में सोचता है कि अब मैं अगर घर गया तो मेरे घर वाले मुझे खाना खाने को कहेंगे और मुझे रोटी खानी पड़ सकती है, लेकिन मुझे आज इस बाबा को चुनौती में हराना है। इसलिए वह घर जाने की बजाय जंगल चला जाता है। दोस्तों जंगल में जाकर वह व्यक्ति एक पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है और सोचता है कि मैं सारा दिन इस पेड़ से उतरूंगा ही नहीं और अन्न का दाना भी नहीं खाऊंगा, देखता हूँ उस बाबा का राम मुझे कैसे खिलाता है, और इस तरह मैं उस बाबा को हरा दूंगा और उसकी ढोलकी बजाना भी बंद हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ देर बाद उस जंगल में बंजारों की टोली गुजरती है। उन बंजारों को बहुत भूख लगी होती है, तो बंजारों का सरदार कहता है कि आग जलाकर यहीं खाना बना लो, अब खाना खाकर ही आगे बढ़ेंगे। खाना बनकर तैयार हो जाता है। बंजारे खाना खाने ही वाले होते हैं कि इतनी देर में ही बंजारों को सूचना मिलती है कि उनके पीछे डाकू आ रहे हैं। तो बंजारों का सरदार कहता है कि हमें तुरंत यहाँ से चले जाना चाहिए, डाकू हमारा सब कुछ लूट सकते हैं। वे बंजारे वहीं पर खाना छोड़कर भाग जाते हैं। वह व्यक्ति पेड़ पर बैठा सब कुछ देख रहा होता है। तो दोस्तों कुछ समय बाद वहां डाकू पहुंच जाते हैं। भोजन को देखकर डाकू कहते हैं, भोजन में खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन यह भोजन बनाया किसने है, और बनाया तो उसके बाद खाया क्यों नहीं? कहीं किसी की चाल तो नहीं हमें फंसाने की? हो सकता है इस भोजन में जहर हो। उसी समय डाकुओं के सरदार की नजर उस व्यक्ति पर पड़ती है जो पेड़ पर बैठा होता है। वह उसे नीचे आने का आदेश देता है। व्यक्ति नीचे आ जाता है। डाकू उस व्यक्ति से पूछता है, हमें मारने के लिए क्या भोजन तुमने बनाया है? वह बेचारा मिन्नतें करता रहता है कि मैंने यह भोजन नहीं बनाया और इस भोजन में जहर भी नहीं है। वह बताता है कि यह भोजन बंजारों ने बनाया है। आपके आने की खबर सुनकर वह यहाँ से भाग गए, लेकिन डाकुओं के आगे उसकी एक नहीं चलती है। अब डाकू उससे कहते हैं कि अब यह भोजन तुम्हें खाकर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमें लगता है कि तुमने ही यह भोजन बनाया है और इसमें जहर भी मिलाया है। अब तुम ही सबसे पहले यह भोजन खाओगे
वह व्यक्ति जिद पर अड़ा रहता है, मैं यह भोजन नहीं खाऊंगा, किसी कीमत पर नहीं खाऊंगा। दोस्तों, डाकुओं का शक और गहरा हो जाता है। वे बंदूक की नोक उसके सर पर रखकर कहते हैं कि तुझे यह भोजन खाना ही पड़ेगा, नहीं तो हम तुझमें गोली मार देंगे। दोस्तों, अब बात उस व्यक्ति की जान पर आ जाती है। तो वह व्यक्ति भोजन कर रहा होता है और सन्यासी बाबा को याद कर करके आंसू उसकी आंखों से बह रहे होते हैं और उसे सन्यासी बाबा की बात याद आ रही होती है कि बाबा ने कहा था कि मेरा पूर्ण विश्वास है कि राम नाम जप लेगा तो राम तुझे भोजन भी देंगे। उस व्यक्ति के भोजन करने के बाद डाकुओं ने उसे छोड़ दिया। अब उस व्यक्ति को विश्वास हो गया कि उन बंजारों को और डाकुओं को राम जी ने ही भेजा है। तो दोस्तों, वह सीधा सन्यासी बाबा की कुटिया में चला गया और जाकर उनके चरणों में गिर गया और रोते रोते उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। अब उन सन्यासी बाबा से भी ज्यादा उस व्यक्ति को राम नाम की लगन लग गई और उसने अपना पूरा जीवन राम जी को समर्पित कर दिया। तो दोस्तों, बोलो जय सिया राम, जय जय हनुमान। अगर यह कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।